अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सीक्वेंस पे हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास मैट्रिक का। इसके अंदर टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट न्यूमेरिकल से इसमें बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 15 माइक्रोमीटर। ये जो आपके पास सिंबल बना हुआ है ये माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके पास जो वेवलेंथ आ गई वो कितनी आ गई 15 माइक्रोमीटर। साथ साथ कन्वर्ट भी कर देते हैं। 15 माइक्रो जब हटता है तो उसकी जगह 10 की पावर -6 लग जाता है और मीटर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो वेवलेंथ है इसकी वजह से ये कौन सी क्लासिफाइड हो जाती है, ये सॉरी किस क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाती है, ये आ जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर आ जाती हैं। बोला जा रहा है कि उसकी बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि हमें पता है हम v इजिकल्स टू एफ लैम्डा ही यूज़ करेंगे। वेलोसिटी कोई बात नहीं हुई भी, तो आप लोग को स्पीड ऑफ लाइट दी हुई होगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये एक स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये कोई नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है। तो इस वजह से इसका एक खास सिंबल होता है जो c होता है। तो ये हमारे पास 3 × 10⁸ आ गया। ओके, तो अब जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इजिकल्स टू एफ लैम्डा, तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। v की जगह हम लिख देंगे c इजिकल्स टू एफ लैम्डा। c वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा की हमारे पास इसकी वेवलेंथ है। अगर आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स नहीं दिया जा रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट नहीं दी हुई हो, तो आप लोग बस ये देख लेना अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो लाइट की स्पीड से ही मूव करती हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वेवलेंथ जो है मल्टीप्लाई में वो c के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो c/λ का ये फॉर्मूला बन गया है। कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी, f इज इक्वल्स टू c कितना है 3 × 10⁸ वेवलेंथ है हमारे पास 15 × 10⁻⁻6। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये अलग सॉल्व करना होगा, यानी कि 3/15 करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 0.2। और जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिस सेम बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 8 पावर सब्ट्रैक्ट होगी, ये ऑलरेडी माइनस में थी तो आप एक ब्रैकेट लगा दोगे। ये एक सिंपल रूल ये भी होता है कि -6 से ऊपर आके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना एलिजिबल हो तो इजीली डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर फिलहाल ये हो जाता है 0.2 × 10⁻, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 6 = 14। हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके आने के लिए पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करा देंगे तो हो जाएगा 10⁻13 हर्ट्ज। हर्ट्ज यूनिट होता है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 193 नैनोमीटर बोला हुआ है, तो मीटर से हम पिक कर लेंगे कि वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ की यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है 193 नैनोमीटर। अब नैनो का सिंबल जब हटेगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10⁻⁻9 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पर हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में ले आएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम आगे की तरफ शिफ्ट करा देंगे। अगर आप चाहो तो अभी नहीं भी कर कोई मसला नहीं, हम सॉल्यूशन में ये बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डाटा में ही कर लेते हैं तो हमारे लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। किस तरीके से, अब हम इसको पहले ही अगर शिफ्ट करा देते हैं तो ये 1 और ये 2 डेसिमल प्लेसेस आगे आ गया, तो ये हो जाएगा 1.93 × 10⁻⁻7 मीटर्स। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ है, दोबारा वही बात कि स्पीड नहीं दी हुई। आप देख लोगे कि रेडिएशन का वर्ड यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इसका ताल्लुक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो लाइट की स्पीड से मूव करती हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो c के बराबर होगी, और कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। वही सेम फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ट्रांसफॉर्म करेंगे c इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो c/λ हो जाएगा इक्वल टू f, और उसके बाद f की वैल्यू में c की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸, और वेवलेंथ जब निकालनी होगी तो वेवलेंथ का हमने क्या वैल्यू बनाई है 1.93 × 10⁻⁻7। अब डिवाइड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको, अब ये देखो वही चीज़ के एक्सपोनेंट को 10 की पावर को अलग सॉल्व करेंगे
और जो 3/1.93 इसको अलग से सॉल्व कर देंगे। तो जब आप 3 डिवाइडेड बाय 1.93 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.55। तो ये हो गया 1.55। एक डिजिट और ले लेते हैं 4। उसके बाद ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 10⁸8 और ये -7 था, ये क्या आ जाएगा +7 हो जाएगा ऊपर हो गया, ठीक है। यानी कि ये पावर ऊपर जब आ जाएगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा 1.554 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। इसमें सिंपल बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, 100 मेगाहर्ट्ज। हर्ट्ज से स्टूडेंट पिक कर लिया कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो डाटा पे जैसी जो चीज़ पता चल जाएगी हम मेंशन कर देंगे, यानी वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 100 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। किसकी है, रेडियो वेव्स है। वही बात स्टूडेंट, रेडियो वेव्स है तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, c के बराबर × 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। एक इस चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि मेगा दिया हुआ है, मेगा को कन्वर्ट करेंगे 100 × 10⁻⁻6 और क्या यूनिट है इसका, हर्ट्ज, ठीक है। याद होना चाहिए किलो 10⁻³ होता है, उससे बड़ा मेगा होता है 10⁻6, उसके बाद उससे बड़ा होता है अपना g का 10⁹। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है, सेम फॉर्मूला लगेगा। वो क्या है, v = f लैम्डा, और जब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी के नीचे डिवाइड में चली जाएगी और उसके बाद वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, दैट इज़ 3 × 10⁸8। अच्छा, एक चीज़ और, हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं कि v = f लैम्डा, तो उसको हम v को क्या ले लेंगे, c ले लेंगे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी है 100 × 10⁻6। अब वही वाली बात, अगर हम इसको शिफ्ट करा देंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो आप लोग को अगर मैं शिफ्टिंग यहाँ पे करके दिखा दूँ, यानी कि पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दूँ, तो ये 1 × 10⁻2 डेसिमल प्लेसेस ये लेफ्ट पे आ गया है, तो ये 10⁸8 हो जाएगा और यह है 3 × 10⁸8। अब आप देखो स्टूडेंट्स कितना इजी हो गया, 3/1 इज 3 और 10⁸8 से 10⁸8 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा 3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 10⁻11 मीटर्स। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स इस रेडिएटर फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। यानी कि सन से कुछ रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो पल्सेस निकल रही हैं और वो किस पे पहुंच रही हैं, अर्थ पे पहुंच रही हैं। तो बताया जा रहा है कि सन से लेके अर्थ तक का जो फासला है वो है 1.49 10⁻11 मीटर्स। तो बताएं उसमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। सिंपल न्यूमेरिकल है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर सब कि हमें जो डिस्टेंस बताया हुआ है वो कितना बताया हुआ है, 1.49 × 10⁻11 मीटर्स। रेडियो वेव्स हैं, किस स्पीड से मूव करेंगी, लाइट की स्पीड से मूव करेंगी, तो हो जाएगा 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो समझें ये आपका जो पिछला लेवल था क्लास 9 का, उस लेवल का न्यूमेरिकल है ये, S = VT, यानी हमें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, टाइम निकालने के लिए। तो किस तरीके से आएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस कितना है 1.49 × 10⁻11 और उसके बाद जब हम आ जाते हैं किस पे, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸8। ओके, अब ये डिवाइड करेंगे 1.49 को 1.49 डिवाइड बाय 3, तो दैट इज 0.496 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻11, ये 8 ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.496 × 10⁻11 - 8 इज स्टूडेंट 3, ठीक है। ये 3 क्या होता है, 1000 होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 496 सेकेंड्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसको आप लोग चाहो तो, ये तो वैसे हम आंसर को पहुंच गए हैं, बट आप लोग की नॉलेज के लिए अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ बनता है 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो है MCQs में भी आ जाता है कभी, तो ये आप लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ है अपने पास नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है द डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट ऑफ light years. The distance light travel in 1 year, find a distance in kilometer in a light year. इसमें कहा ये जा रहा है कि जो स्पेस में जो लाइट ट्रेवल करती है
वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में कैलकुलेट किया जाता है। लाइट ईयर में इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो पर सेकंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और स्पेस के डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, लाइट ईयर का यूनिट यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें बोला जा रहा है कि अगर लाइट 1 साल ट्रैवल करती है, यानी उसका टाइम पीरियड बता दिया 1 ईयर, तो बताएं कितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा, बट बस थोड़ी सी आप लोगों को चीज़ें सीखनी होंगी लाइट ईयर के हवाले से। और वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि सबसे पहले देखो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, क्योंकि हमें एसआई यूनिट में जाना है। तो साल आपको कितना दिया हुआ है, एक, उस हर साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो 365 को हम के साथ हम 0.25 लगा देते हैं लीप ईयर की वजह से, क्योंकि हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये 365.25 हो जाता है। और हर दिन में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में कितने हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और हर 60 मिनट्स में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ आएगा 3153600 सेकेंड्स, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। अच्छा, स्पीड जो होती है लाइट की, वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, c से, ओके। और वो होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोला क्या जा रहा है कि डिस्टेंस बताएं, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन क्या है, S = VT होता है, और S = VT में क्या करना होगा, आप डिस्टेंस तो S से रिप्रेजेंट होगा, V की जगह हम C रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ओके। जो C स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁸, और जो टाइम है वो कितना है, 3153600। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है इसको आप एक्सपोनेंट फंक्शन में चेंज कर दें, लाइक 3 × 10⁸ है आपके पास, आप यहाँ पर क्या करो, पॉइंट को शिफ्ट करा दो, पॉइंट यहाँ पर है, ये 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3, 4, 5, 6, 7 डेसिमल प्लेसेस को हम इसको आगे लिया है, तो ये हो जाएगा 3.15 × 10⁻7, ओके। अब 3 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.15 से, तो हो जाएगा 9.45 × 10⁸, किससे साथ आ जाएगा, 10⁻7, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 9.45 × 10⁻15, ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। बट ये किस में आया, मीटर में आया, हमें किस में मालूम करना है, किलोमीटर में फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स किलोमीटर के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इज दैट, इन किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से हम डिवाइड करवा देते हैं। तो हम इसको यूं करेंगे, आप लिखोगे फॉर डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो ये S जो है वो हो जाएगा 9.45 × 10⁻15, और इसको हमें किससे डिवाइड करवाना है, 1000 से। तो आप यूं भी कर सकते हैं, आप लोग के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि 9.45 × 10⁻15 को 1000 की जगह आप लिख दें 10⁻3 से, तो इससे क्या होगा, हो जाएगा 9.45 × 10⁻15 - 3, बेसिस सेम, बीच में डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9.45 × 10⁻12, और ये आपके पास किसमें आ जाएगा, किलोमीटर्स में आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 5.5 10⁻7 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको सिंपल इज दैट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ कितनी है, 5.5 × 10⁻7 मीटर्स। अच्छा, वही बात कि लाइट है, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पर वेलोसिटी को c के इक्वल लेते हैं, और c कैसे कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को, जो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फॉर्मूला वही v = f लैम्डा, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, c = f लैम्डा कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर किसी की, लाइट की है, ओके। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो c के नीचे लैम्डा आके डिवाइड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने एक अलग से सेपरेट कर लिया, सिंपल इज दैट। हम वैल्यूज पुट करेंगे,
ओके, तो c की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है 5.5 इंटू 10⁷। कैलकुलेशन जिसको नहीं आती वो 3/5.5 को पहले अलग करे और 10⁸ माइनस 7 एक तरफ सॉल्व करें। यानी किस तरह किया, यहाँ पर बेसिस सेम हो गई, पावर्स आपस में माइनस हो गई क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। इसी तरह 3/5.5 को सिंपली हम अलग कर देंगे। ओके, अब जो इसको कैलकुलेट करने से आंसर आएगा वो आपका आएगा यहाँ तो 10 की पावर आपके पास 8 माइनस 7 यानी कि 1 बच जाएगी। बट यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे 3/5.5 को तो आपके पास आंसर आएगा 0.545। ओके, 10 की पावर 1 इज सिंपली 10, तो 10 से आप जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5.45। फ्रीक्वेंसी यूनिट होता है हर्ट्ज। क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। सेम मेथड से हो रहा है, सेम फॉर्मूला से हो रहा है, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें ट्रांसफॉर्म करनी है, वो आप लोग देख लो। क्या लिखा हुआ है, टिपिकल हाउस होल्ड ओवन ऑपरेट्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि हाउस होल्ड में ओवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई कितनी, 2.45 गीगाहर्ट्ज। ओके, फ़ौरन आप लोग इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल ऐसा यूनिट में ले आओ तो ये हो जाएगा 2.45। गीगा का सफिक्स जब भी हटता है तो 10⁹ आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10⁹ हर्ट्ज आ गया। ओके, उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, यानी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब क्या है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही क्यों लेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट, छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी। रेडियो वेव बोलें या फिर आपको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलें या फिर आपको रेडिएशन का इस तरह का वर्ड यूज़ कर दें, आप लोग समझ जाना यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, ठीक है। और अगर जैसे पिछला न्यूमेरिकल था उसमें ग्रीन लाइट बोला होता तो लाइट से तो आप लोग ऐसे ही पहचान लोगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आएंगे सोल्यूशन पे, वही चीज़ स्टूडेंट, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अच्छा, पहले इसको ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी को c के नीचे भेज देंगे। ओके, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2.45 इंटू 10⁹। ओके, जब डिवाइड करेंगे यानी कि 3/2.45 को अलग से डिवाइड करेंगे और 10⁸ माइनस में आ जाएगी, यानी बेसिस सेम, बीच में डिवाइड है तो पावर ये हो जाएगी माइनस। ओके, तो ये आपके पास आएगा डिवाइड होने के बाद 1.22 और ये आएगा 10⁸ 8 - 9 इज 10⁻⁻1। अब जिनको साइंटिफिक नोटेशन सॉल्व करना अच्छी आती है तो वो सिंपल इज दैट पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कराएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। या फिर जिनको इनमें कन्फ्यूजन होती है तो आप स्टूडेंट आप ये मेथड भी कर सकते हो कि 1.22 10⁻⁻1 है, अपॉन में आ जाएगी 10 का क्या हो जाएगा, +1, यानी सिंपल क्या हो गया, 10 हो गया। तो यानी 1.22 जब 10 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 0.122। और क्या निकालने हम लोग, वेवलेंथ, तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ का इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। और इसके अलावा बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है, तो काइंडली जाइए और जो आपको वहाँ से लर्न करना हो वहाँ से लर्न कर सकते हैं।